सुप्रभात बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनामिका पांडे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण संबोध के अंतर्गत पाठ 4 शब्द मंजूषा का अध्ययन करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों, कई शब्द अपने में विस्तृत अर्थ समेटे होते हैं। वह नज़र तो एक आता है, परंतु उसमें अनेक शब्द समाये होते हैं। ऐसे शब्दों को ही एकार्थी शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ये शब्द प्रायः संस्कृत से लिए गए हैं। आइए परिभाषा जानें। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या एकार्थी शब्द भाषा में अनेक शब्दों के स्थान पर जिस एक शब्द को बोलकर भाषा को अधिक प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाया जाता है, उस एक शब्द को एकार्थी शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण देखें, जो देश की रक्षा करे से क्या कहते हैं? सैनिक। साथ पढ़ने वाले सहपाठी। जादू दिखाने वाला जादूगर। जन्म से अंधा जन्मांध कहलाता है। इसी प्रकार भेड़ बकरी को पालने वाला गडरिया। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञानी। जो किसी से ना डरे निडर। पत्र बांटने वाला डाकिया कहलाता है। जिसके मन में दया हो दयालु। जिसे गिना ना जा सके अनगिनत। जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम। तो ऐसे शब्दों को विस्तार से ना लिख करके एक शब्द में बोला जाता है, लिखा जाता है, इसीलिए इसे एकार्थी शब्द कहते हैं। ध्वनि बोधक शब्द। विश्व की समस्त वस्तुओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक जड़ है और दूसरा चेतन। जड़ वे वस्तुएं हैं बच्चों जिसमें जीवन नहीं पाए जाते। जैसे कि पत्थर में जान होती है क्या? बादल गरजता बरसता है लेकिन उसमें जान नहीं होती। इसी प्रकार नदी। अब चेतन वस्तुएं किसे कहेंगे? जिसमें जान होती है, जिसमें जीवन होता है। मनुष्य, पशु, पक्षी। ठीक है, तो ये सभी कुछ न कुछ ध्वनि अवश्य होती है। इन सभी की कुछ न कुछ ध्वनियाँ अवश्य पाई जाती हैं। आइए इसको परिभाषा के माध्यम से हम स्पष्ट करेंगे। ध्वनि बोधक शब्द। जो शब्द वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग करती है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग करती है, जैसे कि बिल्ली की आवाज़, कुत्ते की आवाज़। इन्हीं ध्वनियों को भाषा विज्ञान में ध्वनि बोधक शब्द या अनुकरणवाचक शब्द कहा जाता है। उदाहरण देखिए, पक्षियों की ध्वनियाँ। कौवा की आवाज़ कैसे रहती है? काँव काँव। कोयल कुहू कुहू। मुर्गा का कुकुड़ुकू। पपीहा प्यू प्यू की आवाज़ करती है। कबूतर गुटुर गूं। भौरा गुंजार करता है। इसी प्रकार जीव जंतु और पशुओं की ध्वनियाँ। गीदड़ की आवाज़ हुआ हुआ। और इसी स्थान पर यदि दूसरे पशु के बारे में देखें, बिल्ली, तो बिल्ली की आवाज़ कैसी रहती है? म्याऊं म्याऊं। कुत्ता भाव भाव करता है। जिराफ भे भे। आइए कुछ जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ जानें। जैसे कि धनुष की आवाज़। धनुष की आवाज़ को क्या लिखा जाता है, क्या पढ़ा जाता है? टंकार। दांत की आवाज़ आती है, उसे किटकिटाना। इसी प्रकार बादल की आवाज़, उनकी जो ध्वनि होती है उसे कहते हैं गरजना। नदी से जो आवाज़ निकलती है उसे कलकल। नदी कलकल करती बहती है। समूहवाची शब्द। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो समूह का बोध कराते हैं, अर्थात किसी शब्द विशेष के अंदर अनेक एक जैसी वस्तुओं का भाव छिपा होता है। परिभाषा जानें। समूहवाची शब्द जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है,
उन शब्दों को समूहवाची शब्द कहते हैं। आइए देखें उदाहरण। गड्डी। गड्डी किसे कहते हैं? जो बहुत सारे नोटों का जो एक साथ बंडल रहता है, तो इसे बंडल भी कहा जाता है, लेकिन इसके लिए उपयुक्त है गड्डी। इसी प्रकार ताश को भी ताश की गड्डी के नाम से पुकारा जाता है। वस्तुओं का भंडार होता है, वस्तुओं की गड्डी नहीं होती, वस्तुओं का भंडार होता है, अनाज का भंडार होता है। खजाना, धन का, बहुत सारे धन का जहाँ भंडार रहता है उसे क्या कहते हैं? खजाना। इसी प्रकार कक्षा, विद्यार्थियों की, जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं उस कक्ष को हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। लोगों के रहने के स्थान को कक्षा नहीं कह सकते। इसी तरह हिंदी भाषा में अनेक शब्द समूह हैं। छत्ता, मधुमक्खियाँ जहाँ निवास करती है उसे हम क्या कहते हैं? मधुमक्खियों का छत्ता कहते हैं। पक्षियों के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? घोंसला। तो मधुमक्खी के लिए छत्ता और पक्षियों का घोंसला होता है। इसी प्रकार जाल, बातों का भी जाल होता है, धागों का भी जाल होता है, इंटरनेट का भी जाल होता है और मकड़ी का भी जाल होता है। तो यह समूहवाची शब्द है। जहाँ एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग किया जाता है युग्म शब्द कहलाते हैं। वे एक ही अर्थ देने वाले होते हैं। आइए इसका परिभाषा जानें। शब्द युग्म कथन को प्रभावशाली बनाने के लिए एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया जाता है, वे युग्म शब्द कहलाते हैं। इसे पुनरुक्त शब्द द्वारा एवं शब्दों के बीच या बाद में उपसर्गों के प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट होगा। पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग जगह जगह 2 बार यूज हुआ है, लेकिन इनके अर्थ जो है एक समान है। छोटी छोटी, आगे आगे, फिर, सुबह सुबह, जल्दी जल्दी, बार बार, जब जब, साथ साथ, कभी कभी, नई नई, पीछे पीछे, मारा मारा, थोड़ा थोड़ा, क्या क्या। आगे देखते हैं। शब्दों के बीच या बाद में उपसर्गों का प्रयोग कभी ना कभी, यहाँ भी इनके अर्थ भिन्न भिन्न नहीं है। किसी ना किसी, ना, से, ही, ऐसे उपसर्गों का प्रयोग करके इन शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कुछ ना कुछ, खेल ही खेल, कोई ना कोई, ढेर का ढेर। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो एक या आधे अक्षर या मात्रा अंतर के बावजूद सुनने में, देखने में, पढ़ने में एक से लगते हैं, किंतु उनके अर्थ में बहुत अंतर होता है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम अर्थात सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्द या भिन्नार्थक से तात्पर्य अर्थ में भिन्नता रखने वाले शब्द कहे जाते हैं। आइए परिभाषा समझें। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनका उच्चारण प्राय समान होता है किंतु अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण देखें। कंगाल और कंकाल, दोनों में कितना अंतर है? ग और क का अंतर है, लेकिन अर्थ में कितनी भिन्नता आ गई है। देखिए, कंगाल यानी गरीब और कंकाल यानी हड्डी का ढांचा। इसी प्रकार अवधि और अवधि, अवधि छोटी की मात्रा के नाम से काल या समय और इसका मात्रा भिन्नता के कारण अवधि की एक भाषा के नाम से जाना जाता है। दोनों में सामान्य सी भिन्नता है, लेकिन इसके अर्थ में विशेष भिन्नता है। कुल, कुल यानी होता है वर्ष। कूल, कूल कहा जाए तो क्या हो जाएगा? इसका अर्थ बदल जाएगा, किनारा हो जाएगा। अनिल, अनिल यानी होता है हवा। यदि यहाँ पर ई का मात्रा न लगे, अनल हो जाए तो इसका अर्थ में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला हो जाता है। देखिए, हवा और आग में कितनी भिन्नता है। अगम, अगम जहाँ पहुँचा न जा सके,
आगम यानी शास्त्र। चिंता और चिता में भी देखेंगे। चिंता यानी होता है दुविधा में रहना और चिता यानी शव जलाना। नीर, नीर यानी होता है जड़, जल। और नीड़ यानी घोषणा। बंद यानी खुला नहीं और बद यानी बुरा। देखिए एक बिंदी के कमाल को आप। बंद यानी जो बंद रहता है, एयर पैक रहता है, उसे हम बंद डिब्बा कहते हैं ना। और यहाँ बद कह देने से बुरा इसका अर्थ हो जाएगा। तरंग, तरंग यानी होता है लहर, लेकिन तुरंग यानी घोड़ा। तो आज हमने शब्द मंजूषा के अंतर्गत एकार्थी शब्द, शब्द युग्म, ध्वन्यात्मक शब्द, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द को पढ़ा व समझा। अब आप स्वयं इस पाठ के अंतर्गत दिए गए अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।